Okay, good morning, all of you. Welcome to Need Biology Online. Good morning, Renali. Good morning, Poonam, Supriya, Prerna. Good morning, Gamini. Good morning, Pragati, Aniket, Purval, Vaishnavi, Tapasya. Good morning, all. ओके चलो तो वंस अगेन बेटा आज का हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फाइनल लास्ट लेक्चर जो है बेटा हमारा थ्योरी वाला, ठीक है, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे पार्टुरेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पार्टुरेशन जो है बेटा मींस लास्ट पोर्शन, बट थोड़ा सा वंस अगेन हम रिकैप कर लेते हैं जैसे हर लेक्चर में होता है। थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब तक के बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और उसके बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा। ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग, ठीक है, जिसके बाद मीटिंग लॉक कर दी जाएगी और उसके बाद फिर आप लोग वंस अगेन इंटर नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में बेटा हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन ये हम लोगों ने स्टडी की है। काफी अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। और इसके बाद बेटा आज हम लोग यहाँ पे जो फाइनली स्टडी करेंगे वो हम पार्टुरेशन करेंगे, बट थोड़ा सा रिकैप इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन को लेकर के हम देखेंगे, क्योंकि आज का इवेंट बेटा फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन को लेकर है। यदि ये नहीं समझा आप लोगों को तो आगे का पोर्शन नहीं समझेगा। और स्पेशली बेटा हम लोगों ने जो स्पेशल टाइप के हार्मोन्स का हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कशन किए हैं लास्ट लेक्चर में, तो वो हार्मोन के फंक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं और कैसे हार्मोन एक्चुअली एक्ट करते हैं प्रेगनेंसी से लेकर पार्टुरेशन की प्रोसेस तक के, वो भी पार्ट बेटा आज आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा जितना भी जो क्वेरीज है आप लोगों का वो सारे क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले एक बार बेटा रिस्पॉन्स देंगे, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? यदि यस तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ताकि विदाउट डिले किसी भी टाइप का ट्रबल हुए हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, कल्याणी, नीतीशत, तपस्या, अंश, गामिनी, प्रेरणा, तेजस्विनी, ऐश्वर्य, वेदांती, कलश, दिव्या, ईश्वरी, आयुष, अमीरा। ओके, ऑलमोस्ट बेटा सभी के रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं। ग्रेट बेटा। चलो तो फाइनली बेटा इम्प्लांटेशन हम लोगों ने स्टडी किए थे, कुछ डाउट्स आ रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले इन सारी चीजों को। तो पहली चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाला पार्ट है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन जो है बेटा आफ्टर द 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो कैलकुलेशन जो होता है बेटा, सारी चीजें हम फर्टिलाइजेशन को देख के करेंगे। मीन्स प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, जो हम 3 ट्राइमेस्टर 9 मंथ जो हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो भी बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद का ही इवेंट होता है। ठीक है, इसमें जनरली क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम से यदि हम देखें या फिर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से यदि हम देखें, तो एवरेज पीरियड जो प्रेगनेंसी का होता है वो 266 डेज यदि फर्टिलाइजेशन को कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा बेटा? 266 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की यदि हम बात करें, जिसे एलएमसी कहते हैं बेटा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की यदि हम बात करें तो 266 डेज में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 14 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 280 डेज। ओके, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे हम स्पेशली जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? हम लोग इम्प्लांटेशन देख रहे हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। इम्प्लांटेशन की यदि हम बात करें बेटा, तो इम्प्लांटेशन जो है मीन्स एम्ब्रियो जो है 7th डे का जो स्टेज आ रहा है उस टाइम पे, ठीक है, फंडस रीजन ऑफ यूटेरस यूजुअली, ठीक है, याद रखना यूजुअली टर्म यूज हो रहा है यहाँ पर। तो यूजुअली इम्प्लांटेशन जो होता है फंडस रीजन ऑफ यूटेरस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन जो होता है बेटा, टू सेल्स जो है फॉर्म होती है, मीन्स जो ट्रोफोब्लास्ट जो है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट आपको मालूम होगा क्या होता है बेटा? क्या देखे थे हम लोगों ने? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज देखे थे। मीन्स सबसे पहले यहाँ पे 2 सेल्स फ्यूज हुई, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो इस तरह से एक जायगोट बनेगा। जायगोट के फॉर्मेशन के बाद सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जो कि कहलाएगा ब्लास्टोमियर। एंड अगेन जब सेल्स यहाँ पे डिवाइड होती है तो एक साइड में बेटा इस तरह से मासेस ऑफ सेल्स रहता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक मासेस जो कंप्लीट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और कंप्लीट ये वाले जो लेयर है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर, जो क्या कहलाता है बेटा? ट्रोपोब्लास्ट। अब इसमें 2 टर्म अगेन यूज किए हुए हैं। एक टर्म यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बेटा, एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल।
तो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कहाँ की बेटा, एनिमल पोल के साइड की जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, इसमें बेटा एक पावर होता है। क्या पावर होता है, ये स्टिक कर जाती है बेटा यूटेराइन वॉल से, तब जाके तो इम्प्लांटेशन कहेंगे। मतलब ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होती है ये स्टिकी नेचर की होती है, चिपचिपी नेचर की होती है बेटा, ठीक है। लेकिन ट्रोपोब्लास्ट जो सेल होती है, ठीक है, जैसे कि ये सपोज ट्रोपोब्लास्ट है, तो इस ट्रोपोब्लास्ट सेल को बेटा आउटर से कवर किए हुए एक दूसरी लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं मालूम है? आउटर कवरिंग जो थी वो क्या था बेटा, जो बाद में डिसइंटीग्रेट हो रहा था, जोना जोना पेलुटिका। जोना पेलुसिडा। हाँ गुड, तो जोना पेलुसिडा लेयर थी। जैसे डिसइंटीग्रेट हुआ जोना पेलुसिडा लेयर, तो फाइनली ट्रोपोब्लास्ट कैसा होता है बेटा, स्टिकी नेचर का होता है, जो यूटेराइन वॉल से क्या होगा बेटा, स्टिक कर जाएगा। ओके, तो जो डिवीजन है बेटा ट्रोपोब्लास्ट सेल्स का अगेंस्ट द एम्ब्रियोनिक नोब, एम्ब्रियोनिक नोब मींस बेटा ये बात किसकी कर रहा है, जो मासेस ऑफ सेल्स जो था, एम्ब्रियोनिक मास जो है, ठीक है, उसके लिए टर्म रिफर हो रहा है एम्ब्रियोनिक नोब, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे किसका कॉल आ रहा है, जस्ट वेट है ना, म्यूट कर लेता हूँ फोन को, वरना फिर इसी तरह से परेशान करेंगे लोग। ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने समझे। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये जो इवेंट है मीन्स इम्प्लांटेशन का जो इवेंट है, तो इसके बाद बेटा फाइनली 2 लेयर्स यहाँ पे फॉर्म होगी। क्या चीज, 2 लेयर्स फॉर्म होती है, मीन्स यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट लेयर का फॉर्मेशन होगा। एक तो आउटर लेयर रहेंगी जिसे कहते हैं सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। कुछ लोगों के डाउट्स आए थे, इसलिए मैं ये सारी चीजें क्लास में ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्या चीज बेटा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ये रहती है कैसी बेटा, आउटर लेयर। और इनर लेयर जो होता है वो कहलाता है साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे टी नहीं आया है, ठीक है, क्या कहलाएगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 2 लेयर्स जो है उसमें क्या होगा बेटा, डिवाइड। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने एक डायग्राम जो है ये देखे थे, ठीक है, इम्प्लांटेशन का डायग्राम हम लोगों ने स्टडी किए थे बेटा लास्ट लेक्चर में। तो देखो ये ट्रोपोब्लास्ट सेल है, अंदर एक कैविटी बनेगी जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये जो है ये है इनर सेल मास। इनर सेल मास जो है बेटा ये वाला पोर्शन जहां पे ये ट्रोपोब्लास्ट एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, जो क्या कहला रहा था बेटा, कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियन कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा बेटा, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ओके, और यहाँ पे कैविटी बनेगी जो क्या कहलाएगा, एम्नियोनिक कैविटी। इधर साइड का जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा क्या कहलाएगा, यॉर्क सैक। तो देखो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है हमारा, कौन सा, ये जो ट्रोपोब्लास्ट के साथ, मतलब ये वाला जो हमारा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ, डायरेक्टली ये क्या हो गया बेटा, अभी इधर अंदर आ गया। तो ये देखो ये इस तरह से अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है आपको। और आउटर साइड में बेटा ये जो लेयर है ये अब क्या होंगी बेटा, इस तरह से बाहर के साइड में ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा, उस एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो ऐसा हो रहा है, काम करते हैं एनिमेशन से देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला पोर्शन। ओके, अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद जो इवेंट है, मींस यहाँ पे देखो क्या हुआ, आउटर लेयर डिसइंटीग्रेट हो गई है, आउटर लेयर डिसइंटीग्रेट हुई है। अभी क्या होगा, ऑब्वियसली अब ये क्या है, स्टिकी नेचर होने की वजह से डायरेक्टली अटैच कर जाएगा। अटैचमेंट के बाद बेटा हम लोगों ने देखे थे ये नॉर्मल एरियाज जो है बेटा, ठीक है, फंडस रीजन हमने देखे यूटेरस का। तो ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होता है बेटा स्टिकी नेचर है, और उसके बाद फाइनली अब यहाँ से सेल्स डिवाइड होंगी, मींस 2 लेयर्स बनाएंगे, इनर सेल और एक। देखिए कॉम्पैक्ट लेयर जो इनसाइड की आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर ये एंड्रोमेट्रियम की है। ओके, और उसी के साथ साथ आगे आपको जो लेयर दिखाई दे रहा है बेटा ये जो है, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो कि 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, एक आउटर और एक इनर। देखिए
ब्लास्टोसिस्ट जो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इन्वेशन हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का। इन्वेशन जैसे हुआ तो जो ट्रोपोब्लास्ट सेल से 2 लेयर में डिवाइड हो गया, तो देखो एक आउटर लेयर बना जो क्या कहला रहा है बेटा, ये देखिए साइटोट्रोपोब्लास्ट, और एक इनर लेयर जो क्या कहलाएगा, ये वाला जो लेयर है साइटोट्रोपोब्लास्ट। एक एक पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमेशन पे ध्यान से फोकस करना। इस तरह से जो एम्ब्रियो है वो इनसाइड में क्या हो रहा है बेटा, अभी अंदर साइड आ गया, और इधर साइड ब्लड वेसल्स है, तो कोरियोनिक विलाई जो फॉर्म हो रही है वो उस ब्लड सेल्स के साथ आपस में कनेक्शंस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यूज जो होते हैं जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, जो न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, क्या कहलाता है वो, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। अब आगे के इवेंट सिर्फ बेटा एनिमेशन में से फोकस करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो समझने वाला था यहाँ तक की था, बट एक्चुअल डेवलप कैसे हो रहा है थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाएगा, सिर्फ देखो अभी। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। तो ये पोर्शन था बेटा हमारा जो एक्चुअल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी बेटा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें कंप्लीट नहीं हुई है। ओके, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेटा इतना डिटेल हमें नहीं जाना, हमें एग्जाम क्रैक करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपका 3 बार अटेंडेंस होगा बेटा। अभी 66 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेंटेन रखेंगे, मैं बता दूंगा जब भी अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ लॉस हो। यहाँ पे देखिए बेटा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए हैं, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एनिमेशन में देखे। ठीक है, कोरियोनिक विलाई मींस ट्रोफोब्लास्ट सेल जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। यूटेराइन टिश्यू मींस एंडोमेट्रियम का भी सेल्स आपस में डिवाइड हो रहा है, और एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये इम्प्लांटेशन के बाद का स्टेज है जो क्या कहलाता है बेटा, प्लेसेंटा। मींस ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है इसकी बेटा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और मैटरनल बॉडी का। इसका रोल क्या है बेटा, तो जो गैसेस एक्सचेंज है, जैसे एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा। ठीक है, मींस गैसेस एक्सचेंज कह लो या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज जो है, ऑक्सीजन सप्लाई करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो इन सारी चीजों में बेटा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्लेसेंटा का होता है। ओके, समझ में आ गया। तो
अभी देखिए बेटा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जो एक्ट करता है ऑल्सो किस तरह से बेटा, एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, मींस यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोगों को इन हार्मोन्स का रोल क्या है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ठीक है, आप जानते हो बेटा फंक्शंस, बट एक्चुअली आपको आज बेटा विजुअलाइज होगा कि ये हार्मोन्स का जो रोल है एक्चुअल कैसे होता है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। समझ में आ गया? ओके। फिर इसके बाद 1 मिनट, अमृता का मैसेज आया बेटा, कौन से ग्रुप में कौन सा लिंक आया बेटा, मैसेज करो एक बार। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए चैट पे भेज दो बेटा। नेक्स्ट पोर्शन जो है बेटा, रिलैक्सिन जो है, याद रखना है बेटा, ठीक है। और जो रिलैक्सिन जो है, रिलैक्सिन मींस यदि हम देखें तो रिलैक्सिन जो सिक्रेटेड होता है वो कहाँ से होता है बेटा, ओवरी से। ये क्वेश्चन बेटा ट्विस्ट किया जा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, याद रखेंगे, ठीक है, समझ गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे और भी जो स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट देखे थे, मींस क्या, हम लोगों ने यहाँ पे हार्मोन्स का रोल और जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मींस डिफरेंट टाइप के हार्मोन, जैसे कि स्पेशली बेटा थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन हम लोगों ने स्टडी किया बेटा। इसका रोल क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मींस जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये बाकी के हार्मोन के फंक्शंस भी आज हम विजुअलाइज करेंगे, ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, चलो तो ये सारे पोर्शन बेटा हम लोगों के लास्ट लेक्चर में हुए थे। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन बेटा क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, मींस इनर सेल मास जो है बेटा, इससे आउटर एक लेयर फॉर्म होती है एक्टोडर्म, उसके बाद इनर लेयर फॉर्म होती है एंडोडर्म, और फाइनली बेटा उसके बाद बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर फॉर्म होती है जो कहलाता है मेसोडर्म, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जर्मिनल लेयर से बेटा हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो कौन से जर्मिनल लेयर्स में बिलोंग करता है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक लिस्ट मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कर दूंगा क्या क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा का है, याद रखेंगे, कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए उन सारी चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्चुअली जो ऑर्गेनोजेनेसिस जो हो रहा है, कंप्लीट टिश्यू और ऑर्गन्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं। तो इनर सेल मास जो होता है बेटा, वहां पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं स्टेम सेल। और स्टेम सेल में ही बेटा एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक पोटेंसी होता है जो कंप्लीट टिश्यू और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। क्या चीज कंप्लीट टिश्यू और ऑर्गन का क्या कर सकता है, ये डेवलपमेंट कर सकता है। फिर गैस्ट्रुलेशन बेटा एक इनर पोर्शन, एडिशनल पोर्शन मैंने आपको बताया था। क्या चीज, ब्लास्टोसिस्ट जो है, क्या चीज बेटा, ब्लास्टोसिस्ट जो है गैस्ट्रुला में इसका क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, मींस प्राइमरी जर्म लेयर या फिर जो रीअरेंजमेंट होता है, इस फिनोमिना को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, ठीक है। मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर मॉर्फोजेनिक डेवलपमेंट कहते हैं इसे। मींस यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज का क्या हो रहा है बेटा, डेवलपमेंट हो रहा है गैस्ट्रुला से, या फिर जर्म लेयर का फॉर्मेशन। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं, ठीक है। जल्दी से बेटा हमारा एक पार्टूरेशन वाला प्रोसेस है, उसको हम कंप्लीट करते हैं, और फिर आज जो है एक क्विज कंपटीशन जो है हम देखेंगे, जिसमें बहुत एंजॉयमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके बेटा, ठीक है। लिंक से रिलेटेड हम रहता बाद में हम डिस्कस करते हैं जो भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो हम लोगों ने फीटस का जो डेवलपमेंट देखे, इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है बेटा। एमनियन होता है, एलेंटॉइस होता है, कोरियन होता है, और यॉक्स है, ठीक है। बीच में कैविटी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं बेटा, ये फीटस है। फीटस को प्रोटेक्टेड जो पहली लेयर जो होती है वो क्या कहलाएंगे बेटा, एमनियन, ठीक है। यॉक्स क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक। मैकेनिकल इंजरी या फिर जितना भी जो प्रोटेक्शन है फॉर एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो है, इससे ही मिलता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। और इस तरह से फाइनली जो एम्ब्रियो है इसका फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होगा। ओके बेटा, क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोगों ने देखे थे, कुछ हार्मोन के हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस देखे थे। एचपीएल बेटा क्या कर रहा है, ऑब्वियसली बेटा मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और मेमोरी ग्लैंड का रोल क्या बेटा, प्रेगनेंसी में मिल्क का जो प्रोडक्शन है, स्टिमुलेशन जो है उसके लिए हेल्प करेगा। रिलैक्सिन बेटा पार्टूरेशन को
फैसिलिटेट करता है, मींस जो प्यूबिक सिम्पैसिस जो होता है, यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है, जो कि कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ओवरी से, ये याद रखना है। ओके गुड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे बेटा फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ एंड 12 वीक किस तरह से बॉडी ऑर्गन और कौन सा पार्ट डेवलप हो रहा है, लंग्स कब डेवलप हो रहे हैं, हार्ट बीट कब आ रही है, लिम्स कब या डिजिट का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने स्टडी कर ली है। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फाइनली इस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट देखे थे। आज हम लोग यहाँ पे पार्टूरिशन एंड लैक्टेशन का इवेंट जो है वो हम समझेंगे। तो पार्टूरिशन और लैक्टेशन जो इवेंट है बेटा, तो इसमें पहली चीज तो बेटा पार्टूरिशन की यदि हम बात करें तो पार्टूरिशन का सिंपल यदि डिक्शनरी टर्म देखे बेटा तो एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबीज जो है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, पार्टूरिशन। ठीक है, मींस यहाँ पे जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक एवरेज पीरियड जो है प्रेगनेंसी का वो क्या है बेटा, 266 डेज। कब से काउंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से। यदि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी काउंट कर लिया जाए तो 280 डेज होता है। ठीक है, तो डेज में भी कभी कभी बेटा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखेंगे। और ह्यूमन जैसे कि हम जानते हैं बेटा वीवी पैरस होता है। ओके, और वीवी पैरस जो है मींस एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एक न्यू बॉर्न जो है बेबी जो है जिसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यंग वंस जो है, ठीक, मींस गिविंग बर्थ टू अ बेबी, ठीक, जो क्या कहलाता है, वीवी पैरस। तो ये भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अब आता है बेटा मेन इवेंट, मेन पार्ट जो हमारे लिए है इम्पोर्टेंट, मींस कौन सा बेटा, पार्टूरेशन की प्रोसेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पार्टूरेशन की प्रोसेस में देखिए बेटा, जैसे ही क्विटस जो है कंप्लीटली डेवलप हो गया, तो ये इमीडिएटली बेटा जैसे ही क्या कह सकते हैं, वो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शंस मींस उसका कनेक्शन टचिंग जब होगा तो इमीडिएटली बेटा वहां पे एक हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। मींस इमीडिएटली फिटस और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है और न्यूरोक्राइन सिस्टम दोनों भी वहां पे फाइनली स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है कि एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, किसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, तेजस्विनी, बाकी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, हाँ चलो ओके ठीक है, कंटिन्यू करते बेटा, रिजन कर लो क्लास। देखिए बेटा, तो यहाँ पे देखिए सिग्नल जो पार्टूरेशन का जो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, जैसे ही फुल्ली डेवलप हुआ फीटस, ठीक है, एंड प्लेसेंटा, तो ये इंड्यूस किया मिड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मिड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बेटा, ये कहलाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, और पार्टूरेशन जो बेटा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कंट्रोल होता है। किस तरह से कंट्रोल होगा बेटा, तो ये जो कंट्रोल होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म मींस यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम भी काम कर रहा है, मींस कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म्स होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्नलिंग होंगी, हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो सिग्नल जो है बेटा जैसे ही अराइज हुआ, क्या चीज, सिग्नल जैसे ही अराइज हुआ बेटा, कहां से, फुल्ली जो डेवलप जो फॉर्म फिटस है और डेवलप जो प्लेसेंटा है, तो उसने मिड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है, ठीक है, तो ये जो ट्रिगर होता है बेटा, तो ये डिपेंड करता है हार्मोनल बैलेंस, मींस जो रेशियो रहेगा, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों के रेशियो पर ही डिपेंड करता है, जो इंक्रीज करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, वो भी कहां पर बेटा, यूटेराइन मसल्स पे। अब ये वाला इवेंट को मैं अभी थोड़ा सा एक हैंडराइटिंग इफेक्ट वाला आप लोगों का एक एनिमेशन जो है बेटा, जिसमें आपको एक फीलिंग आएंगी रियल क्लासरूम जैसी, वहां पे बेटा ये वाला पार्ट और भी अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा कि एक्चुअल कैसे हो रहा है। तो वहां पे आपको बेटा वो विजुअलाइज होगा, ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लो और उसके बाद फिर वो चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे बेटा, क्या चीज, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो जो है, जिसमें ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो है ये क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं, कहां पर, यूटेराइन मसल्स में। ओके, फाइनली देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं कैसे इवेंट यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए बेटा वन बाय वन, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमको एक चीज दिखाई दे रही है बेटा, ये फिटस जो है ये फुल्ली डेवलप हो गया है और साथ ही साथ बेटा प्लेसेंटा भी जो है फुल्ली डेवलप हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिटस, फिटल का ब्रेन है,
और इधर साइड आपको दिखाई दे रहा है बेटा मैटरनल ब्रेन। ओके, मींस मैटरनल ब्रेन यहाँ पे क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मदर से जो सिक्रेशन होगा, ठीक है, मींस कौन सा सिक्रेशन होगा मदर से, तो मदर से बेटा पहली चीज तो हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से मेन हार्मोन सिक्रेट होता है जो रिलीज होता है कहाँ से, पोस्टेरियल पिट्यूटरी से, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बट ये डायरेक्टली नहीं होगा। ठीक, इसके लिए जो इवेंट जो होता है, तो फर्स्टली बेटा क्या चीज, जो पिट्यूटरी फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ACTH मींस एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये फीटस की पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा। यहाँ पे बेटा प्रेजेंट है क्या चीज, फीटस का एड्रेनल ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे ही हार्मोन सिक्रेट हुआ, ये कार्टिसोल हार्मोन जो होता है, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन जो है, इसे सिक्रेट करता है। अब ये जैसे ही सिक्रेशन हुआ बेटा, तो सिक्रेशन की वजह से क्या होगा बेटा, डायरेक्टली ये जा करके क्या चीज साथ इमीडिएटली यूटेरस जो उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यूटेराइन स्ट्रेस रिसेप्टर जो स्टिमुलेट हुआ, जो अफरेंट न्यूरॉन की हेल्प से डायरेक्टली कहां पहुंचा बेटा, हाइपोथैलेमस में। मैटरनल पोस्टेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड ने अभी क्या किया बेटा, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन जो है बेटा क्या करता है, यूटेरस की जो स्मूथ मसल्स है उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगेन बेटा यहाँ पे देखिए स्ट्रेस आया तो रिलीज हुआ हार्मोन, ठीक है, फिटल के हाइपोथैलेमस से। लेकिन देखिए एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक स्टेरॉइड हार्मोन जब सिक्रेट हुआ, तो यहाँ पे दो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस को रोक दिया, क्योंकि बेटा प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या कर रहा था बेटा, यूटेरस की मसल्स को रिलैक्स करके रखता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा और इसको बंद करके रखेगा, ब्लॉक करके रखेगा। इमीडिएटली अभी यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रेशन है वो लो हो गया है, और एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन इंक्रीज हो गया बेटा, जो अगेन यहाँ पे जा करके क्या करेगा बेटा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने वाला है। ऐसा इवेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा था, वंस अगेन थ्योरी में समझेंगे क्या चीज बेटा, जो बेबी जो है, ठीक है, जैसे ही फुल्ली डेवलप हुआ फीटस, सिग्नल्स जनरेट किए बेटा, और सिग्नल जो है बेटा कहाँ पे, तो सिग्नल सबसे पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से सिक्रेट होगा क्या चीज, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब ACTH सिक्रेट हुआ फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड और कार्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। ये सारा जो इवेंट जो है ये कहां पर हो रहा है, तो ये जो इवेंट है बेटा, ये फुल्ली डेवलप फीटस जो है इसका है। समझ गया बेटा, माइक्रोफोन ऑफ कर लो बेटा, अदरवाइज मेरे को यहाँ से परमानेंट ब्लॉक करना पड़ेगा फिर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फुल्ली डेवलप फीटस जिसने सिग्नल जनरेट किए। अब सिग्नल जनरेट होते ही बेटा फीटस का रोल तो हो गया, अब बेटा ट्रिगर किया इसने डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन को, मींस अब मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या होगा, सिक्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पे इमीडिएटली क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एक्ट कर रहा है कहाँ पे बेटा, यूटेराइन मसल्स ऑफ मदर, एंड कॉज करेगा बेटा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से बेटा एक्सपल्सन होगा यूटेरस का। इस तरह से बेटा ये प्रोसेस होती है। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये कैसे हो रही है, अब देखिए बेटा हमारे एनसीईआरटी ने छोटा सा एक पैराग्राफ बता के कंप्लीट कर दिया है, बट यहाँ पे बेटा ये प्रोसेस जो एक्चुअल हो कैसे रही है ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे बेटा इंपॉर्टेंट जो इवेंट है पार्टुरेशन और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और उसके बाद फिर जो क्लीवेज वाला पोर्शन है, यहाँ से जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया 75% ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन आएंगे, तो वो इसी जगह से आएंगे, समझ गए, और 25% जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है बेटा, जैसे डायलेशन होगा, सबसे पहले एक्सपल्सन होगा, और फिर चाइल्ड बर्थ, और उसके बाद का जो स्टेज है, ठीक है, मींस यहाँ पे जो oogenesis का जो प्रोसेस है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट जो कि बिफोर द बर्थ स्टार्ट हुआ और प्रेगनेंसी तक के बेटा कंटिन्यू रहता है। बट मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो एक जो है जनरल टाइम जो है प्यूबर्टी वाला, और एक 74 डेज का जो एक स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, इतना डिफरेंट है मेल और फीमेल का
जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है। फाइनली बेटा डायलेशन स्टेज जो है क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। ओके, तो डायलेशन स्टेज जो है बेटा, इसमें पहली चीज तो सबसे पहले क्या देखे बेटा हम लोगों ने, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा, मींस बेबी जो है बेटा सर्विक्स की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। ओके, फर्स्ट क्या है, फोर्सिंग जो है बेबी का टुवर्ड्स द सर्विक्स, जिसकी वजह से बेटा कॉन्ट्रैक्शंस होगा, ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगी, देन कॉज्ड होगा क्या चीज बेटा, पेन। क्यों कंप्रेस हो रहा है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है बेटा फाइनली क्या करेगा, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मींस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से फाइनली यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स की वजह से यूटेरस में देखने को मिलेगा। ठीक है, बेबी और पुश डाउन करेंगे यूटेरस पे, प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रही है। अगेन बेबी जो है पुश डाउन कर रहा है यूटेरस को अगेंस्ट द सर्विक्स। ओके, अब अगेंस्ट द सर्विक्स जो है क्या किया बेटा, पुश किया, फिर सर्विक्स इस टाइम पे जो होगा बेटा क्या होगा, डायलेटेड, और वेजाइना भी बेटा सिमिलर डायलेशन जो है उसमें भी देखने को मिलेगा। इस स्टेज को बेटा लेबर कहते हैं। ठीक है, जो कि कुछ घंटे तक का होता है। अब लेबर मतलब यदि हम इसको देखें तो लेबर टर्म जो बेटा मीन्स एक वर्कर हम कह सकते हैं, और यहाँ पे भी बेटा फीमेल के थ्रू बहुत ज्यादा वहां पे वर्क हो रहा है, जिसके थ्रू फाइनली बेटा वो एक प्रोसेस के बाद बेबी का डिलीवरी होने वाला है। मीन्स इसी टाइम पे बेटा रप्चर हो गया है क्या चीज, एंड ऑफ रप्चरिंग एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है फिटस की, ये भी क्या होंगी बेटा, रप्चर हो जाएगी। हेलो बेटा, फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे ताकि आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में 10 मिनट के बाद एक अटेंडेंस लूंगा, मुझे रिमाइंड करा देना जितने स्ट्रेंथ है, फिर मुझे फॉरवर्ड भी करना है। ओके, ऑल इज क्लियर, सारी ठीक चीजें ठीक है बेटा। आयुष, आर्यन, मृणाली, ऐश्वर्या, अर्णव, दिव्या, तपस्या, तन्वी, अनुष्का, हर्ष, सुप्रिया, प्रांजल। ओके ठीक है बेटा। हाँ, डायलेशन मींस बेटा यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे फाइनली ऑक्सीटोसिन जो है बेटा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस कर रहा है, तो बेबी पुश डाउन होगा, पुश डाउन होगा तो सर्विक्स डायलेट होगा, वेजाइना डायलेट होगा। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। ओके, तो ये है बेटा डायलेशन का इवेंट। देखिए बेटा ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इस डायग्राम में, ये आपको डायग्राम बताऊंगा। वैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल फेज जो था बेटा ये लेटेंट फेज, यहाँ पे बेबी का हेड जो है सर्विक्स के साइड में आ गया है। ठीक है, और फाइनली देखिए यहाँ पे ये जो सर्विक्स रीजन है, एंड इधर साइड में आप जो देख रहे हो जस्ट, ठीक है, ये वेजाइना रीजन है। अभी ये फिटस जो है बेटा, ये एक्टिव फेज यदि हम देखेंगे, ये नॉर्मल फेज थी। ठीक है, इनिशियल स्टेज में फिटस कुछ इस तरह से था, और इधर साइड इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है। ओके, फिर इसके बाद देखिए फिटल इजेक्शन जो हो रहा है, तो यहाँ पे बेबी का जो हेड है, आप देख रहे होंगे बेटा, ये हेड जो है पुश कर रहा है, जिसकी वजह से सर्विक्स और वेजाइना जो है, ये वाला जो पोर्शन है यूटेरस वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट आएगा एक्सपल्सन। ठीक है, एक्टिव फेज मतलब पूरा डेवलप हो गया है नहीं कहेंगे, एक्टिव फेज मतलब बेबी जो है बेटा पुश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा एक्सपल्सन। अब एक्सपल्सन स्टेज मींस यूटेराइन जो है और एब्डोमिनल दोनों भी कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से बेटा अब नॉर्मल डिलीवरी जो फिटस की है सर्विक्स एंड वेजाइना से होते हुए हेड जो है उस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे के साइड क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। टाइमिंग पूछा जाता है बेटा, याद रखेंगे। डायलेशन जो है बेटा यदि हम देखें तो ये नॉर्मली एटलीस्ट अप टू फ्यू हॉर्स, कुछ घंटे का ही होता है, लेकिन उसके बाद एक्सपल्सन पीरियड यदि हम देखें बेटा तो ये 20 से लेके 60 मिनट्स तक का टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक्सपल्सन को दिया गया, मतलब ये होता है, ये याद रखना बेटा, समझ गए? एक्सपल्सन। ओके, फिर इसके बाद बेटा ये देखो अगेन एक्सपल्सन जो है मींस क्या है, और लास्ट में फाइनली बेबी का डिलीवरी हो गया। मींस एक्सपल्सन स्टेज देखो बेटा, ये स्टेज 2 हमने देखे। ठीक है, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 3 में ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, बेबी कंप्लीट डिलीवर हो गया है। एक्सपल्सन वाला स्टेज जो है इसमें बेबी जो है बेटा क्या हो रहा है, उसका हेड जो है बाहर साइड में आ रहा है। इस तरह से बेटा ये इवेंट हो रहा है, और आफ्टर द बर्थ बेटा डिलीवरी हो गया, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया यूटेरस से, थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम में बताया बेटा। ठीक है, और फाइनली आफ्टर द बर्थ जो है कुछ कॉन्ट्रैक्शंस यूटेरस में देखने को मिलेंगे। ये प्रोसेस बेटा 10 से लेके 45 मिनट ऑफ डिलीवरीज जो है तब तक की होती है आफ्टर द बर्थ वाला पीरियड। तो इस तरह से बेटा
3 स्टेज जो है जिसमें कंप्लीटली पार्टोरेशन का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले लेबर हुआ, फ्लेक्सेशन देखिए यहाँ पे, रोटेशन जो है हेड का। ठीक है, एक एक इवेंट बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से फाइनली बेबी जो है डिलीवर होता है। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली, और एक ये डायग्राम मैंने आप लोगों को समझाया ऑलरेडी बेटा, ये वाला भी कैसे एक्चुअली यहाँ पे हार्मोन्स का कंट्रोलिंग हो रहा है। ठीक है, और कैसे एक्चुअली क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, आप लोग के लिए एक एनिमेशन लेके आया था मैं, कहाँ पे गया वो देखने दो। ओके, दो चीज और देख लेते पहले बेटा, लैक्टेशन वाला, और फिर मैं आप लोगों को एनिमेशन जो है वो बता रहा हूँ कि किस तरह से बेटा एक्चुअली जो प्रोसेस है, ठीक है, वो होंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे फाइनली ये सारे पीरियड के बाद आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, लैक्टेशन मींस मेमोरी ग्लैंड जो है बेटा वो डेवलप हो चुकी है, तो इस टाइम पे मिल्क का जो है प्रोडक्शन जो है होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है बताओ बेटा। हाँ बेटा अमृता बोलो, क्या प्रॉब्लम हुई अमृता? कौन सा हार्मोन है बेटा जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, वेरी गुड बेटा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है क्या कर रहा है, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और लैक्टेशन मींस यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, जो हेल्प करता है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी जिसमें क्या होगा, फीड कर रहा है मिल्क को, और स्टार्टिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन जो है इस टाइम पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, मींस जो मिल्क है वो क्या कहलाता है बेटा, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बेटा इम्यूनिटी में भी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की है बेटा, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है यहाँ पे? वेरी गुड, IgA एंटीबॉडीज जो है, गुड। ठीक है, मींस यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस तरह का नेचर होता है उसका, तो क्या स्टिकी नेचर का होता है बेटा। ठीक है, येलोइश फ्लूइड जो सिक्रेटेड होता है स्टार्टिंग डे में मेमलियन, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जिसमें प्रोटीन, लैक्टोज, ठीक है, एंटीबॉडीज जो है IgA फैट, ठीक है, बट कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बेटा कोलेस्ट्रॉल जो है उसके क्या कह सकते हैं हम लोग, क्वांटिटी मतलब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है ये तो हम जानते हैं बेटा क्या चीज, न्यूबॉर्न जो है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो जब तक कि इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा तब तक के एंटीबॉडीज जो है उसको जितने भी पैथोजन है उससे क्या करेगा बेटा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर है सभी लोगों के? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से एक बार? ओके, गुड। म्यूट हो गया था, ओके। देखिए बेटा एनिमेशन में देखते हैं उस पार्ट को, दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी लोगों को? हेलो, यस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इवेंट से लेके लास्ट इवेंट तक के का जो पोर्शन है वो हम समझेंगे वन बाय वन, कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा देखिए यहाँ पे वन सेकेंड मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ ये। देखिए जैसे कि फर्स्ट इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन, हमने देखे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जायगोट बना जो डिवाइड हो रहा है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल मोरुला बनेगा, कंटिन्यू और डिवाइड होगा एंड और डिवाइड हुआ। फाइनली क्या हुआ बेटा, इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास फॉर्म हो गया है, आउटर सेल बनी है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद बेटा गैस्ट्रुलेशन पीरियड आता है, मींस यहाँ पे सेल का डिफरेंशिएशन होता है, देन फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा क्या चीज बेटा, प्रेगनेंसी।
ओके, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के बेटा 3 ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों को 3 मंथ में डिवाइड किया हुआ है बेटा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 मंथ, फिर सेकेंड 3 मंथ एंड थर्ड 3 मंथ, जिसमें फिटस जो है कम्प्लीटली डेवलप होगा बेटा। तो ये तीनों भी ट्राइमेस्टर जो है इसमें हार्मोन्स जो है वो किस तरह से चेंज आते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मीन्स सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है बेटा, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, जिसमें हम लोगों ने एससीजी के बारे में लास्ट टाइम स्टडी किए थे बेटा। एससीजी जो प्रोड्यूस होता है बेटा वो प्लेसेंटा के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, और प्लेसेंटा के थ्रू जो एससीजी जो प्रोड्यूस हो रहा है मींस यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर इवेंट जो है जिसमें एससीजी जो है अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखे थे बेटा प्रेगनेंसी टेस्ट जो है उसमें एससीजी जो है प्रेगनेंसी किट में यूरिन सैंपल लिया जाए तो पॉजिटिव बताता है। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में बेटा हार्मोन्स का इवेंट और उसके रोल हम समझेंगे। तो पहली चीज तो एससीजी जो बेटा क्या कर रहा है बेटा, कार्पस ल्यूटियम जो बेटा एक डेड फॉलिकल्स है जो ओवरी से आया हुआ है, ठीक है, उसको अलाइव रखना है। तो एससीजी जो है बेटा कार्पस ल्यूटियम को अलाइव रखेगा, और एससीजी जो कि प्लेसेंटा से सिक्रेट हो रहा है स्टार्टिंग के जो इनिशियल डे जो है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो इनिशियल डे वाला जो टाइम है उस टाइम पर ही एससीजी जो है ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, जो सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम जो है बेटा ये क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, और कार्पस ल्यूटियम से क्या होगा बेटा, कंटिन्यू टू हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। कौन से थे वो, फर्स्ट था एस्ट्रोजन और सेकंड क्या था, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम एंड ओवरी दोनों भी जो है बेटा, ठीक है, क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये सीक्रेट कर रहा है। तो ओवरी से बेटा इस टाइम पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हुआ, प्लेसेंटा से एससीजी सीक्रेट हुआ। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का इवेंट है बेटा, फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे स्टार्ट होता है तो एससीजी बेटा इसका लेवल डायरेक्टली ड्रॉप डाउन हो गया, एकदम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मींस प्लेसेंटा जो है एससीजी का सिक्रेशन अब नहीं कर रहा है, लेकिन अभी बेटा फीमेल को नीड है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी एंड प्लेसेंटा, ठीक है, मींस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है कंटिन्यू साथ साथ में जो है बेटा ओवरी और प्लेसेंटा जो है इससे क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर जिसमें बेटा जितना भी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कह लो या फिर जो भी रिसेप्टर्स कह लो, वो सारे रिसेप्टर्स का डेवलपमेंट होगा। देन फाइनली आएगा आप क्या बेटा, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मेन रोल जो प्ले करता है बेटा वो रहता है प्लेसेंटा है, क्योंकि प्लेसेंटा इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, मीन्स क्या करेगा ये, अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो सिक्रेशन, अब ओवरी से सिक्रेशन बंद हो गया, सिर्फ प्लेसेंटा ही है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा, और 9 मंथ के बाद सारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो एकदम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक के बेटा जितना भी जो रोल था हार्मोन का जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए था वो सारी चीजें हो गई। अब आता है बेटा वो पीरियड जो मेन है, मींस पार्टुरेशन पीरियड, समझ गए। अब पार्टुरेशन का जो पीरियड है इसमें एक्चुअल क्या होगा और कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो पार्टुरेशन जो पीरियड है बेटा मींस मेन इवेंट, मींस सिंपल डिक्शनरी टर्म क्या चीज, एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, इसे क्या कहते हैं बेटा, पार्टुरेशन कहते हैं, एट द एंड ऑफ 9 मंथ, ठीक है, इस टाइम का पीरियड। तो अब यहाँ पे बेटा देखिए जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे, ठीक है, मींस यहाँ पे ये फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल ब्रेन, ब्रेन में हाइपोथैलेमस एंड पोस्टेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। याद रखना बेटा कौन सा पिट्यूटरी, पोस्टेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इधर साइड ये फुल्ली डेवलप फिटस जो है बेटा, और इसी के साथ साथ ये हो गया प्लेसेंटा, यूटेरस, और ये हो गया क्या चीज बेटा, फिटस। तो यहाँ पे बेटा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का रोल क्या है वो हम देख लेते हैं। ये फिटल ब्रेन हो गया, और ये फिटल का क्या चीज बेटा, ये एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक डायग्राम में स्टडी किया इस पार्ट को वैसे भी, ओके। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो सीक्रेट हो रहे थे, मींस प्रोजेस्टेरॉन थोड़ी देर पहले बताया था क्या चीज, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो इवेंट है ये याद रखना है आप लोगों को, क्या चीज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है
इसने मदर को पार्टोरिशन के लिए प्रिपेयर किया, मींस प्रोजेस्टेरॉन ने यूटेरस को कांटेक्ट होने नहीं दिया। कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, और एस्ट्रोजन जो है बेटा ये इंक्रीज करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ठीक है, कहाँ पे? यूटेरस में, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही है जो बेटा बर्थ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है ओवरी और प्लेसेंटा दोनों जगह से सिक्रेट हुआ, जिसने क्या किया बेटा? इंक्रीज किया ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ओके, देन फाइनली इसके बाद आगे जो है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्स करता है किस चीज को? स्मूथ मसल्स को, जिससे इनिबिट होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, दो बार रिपीट कर दिया हूं बेटा, ये दोनों टर्म आप लोगों को याद रहना चाहिए और दोनों फंक्शंस मालूम होना चाहिए। और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस हम देखते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक डायग्राम में समझाया था। तो इस ड्राइंग की हेल्प से आपको बेटा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट बेटा, फिटल स्ट्रेस जो है ये स्टिमुलेट हुआ। जैसे फिटल स्ट्रेस स्टिमुलेट होगा, क्या चीज बेटा? जैसे फिटल स्ट्रेस स्टिमुलेट हुआ, मींस पहले तो फिटल जो है उसका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुआ, जो कि डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है किसको बेटा? एड्रेनल ग्लैंड को, जिसकी वजह से कार्टिसोल, ठीक है, क्या होगा बेटा? स्टेरॉइड हम लोगों ने देखे थे थोड़ी देर पहले, सिक्रेट हुआ। अब कार्टिसोल जो रिलीज हो रहा है बेटा, इसका रोल क्या है? तो कार्टिसोल जो है बेटा जैसे रिलीज होता है प्लेसेंटा को डायरेक्टली ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और इमीडिएटली बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे सिक्रेट होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन डिक्रीज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इंक्रीज हो रहा। कहाँ पे बेटा? प्लेसेंटा में। एक एक इवेंट समझते जाओ बेटा, कहाँ कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, ये समझा तो कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, एक एक क्वेश्चन कैसे भी आए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, देन प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है? यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। देन इमीडिएटली अभी क्या हुआ बेटा? यहाँ पे यूटेरस जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा? यूटेराइन और सर्विक्स वहां पे स्ट्रेस हुआ, स्टिमुलेट हुआ, नर्व इंपल्स ब्रेन तक के गए, मदर के सेंसरी इंपल्स जा रहे बेटा, तो डायरेक्टली मदर के ब्रेन को स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन के लिए। मींस हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर, याद रखना, मदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, सिक्रेट हो गया। फाइनली अब आया वो कहाँ आएगा बेटा? अगेन यूटेरस पे आएगा। तो पोस्टेरियल पिट्यूटरी ने भी क्या किया बेटा? रिलीज किया ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के रिलीज होते ही, ठीक है, क्या हुआ? यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेबी फ्री होगा डिलीवरी के लिए, मींस कॉज करेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, स्टिमुलेट करेगा यूटेरस को, जिसकी वजह से और इफेक्टिव पार्टिकुलेशन का प्रोसेस होगा एंड फाइनली बेबी जो है क्या है? फ्री हो जाएगा डिलीवरी के लिए। तो इस तरह से बेटा ये प्रोसेस जो है अगेन एंड अगेन, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन जो है वो चलते रहेगा। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने एक इवेंट यहाँ पर हम लोगों ने देखे, जो कि इस प्रोसेस में, पार्टुलेशन के प्रोसेस में एक्चुअल प्रोसेस क्या और कैसे होती है। साथ ही साथ बेटा कुछ आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इसके बाद बेटा हमारा जो क्विज है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं और फिर फाइनली हमारा जो क्विज है वो देखेंगे। दो तीन पॉइंट्स है, छोटे छोटे कंसेप्ट, ठीक है, जिसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बेटा। एग्जाम में पास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वैसे भी हम लोगों ने बेटा स्टडी किए थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों की, तो आपके वो जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्लीवेज बेटा एक होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये हम लोगों ने देखे थे। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मींस एक ऐसा क्लीवेज जो कंप्लीट एग में होता है। कंप्लीट एग में मींस क्लीवेज जब कंप्लीट होता है, मतलब जब सेगमेंटेड लाइन पास होती है और इस तरह से कंप्लीट पास होंगी, ठीक है, तो इस तरह का जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। जनरली ये ऐसे एग में प्रेजेंट होता है जहाँ पे लेस या फिर मॉडरेट अमाउंट में यॉर्क प्रेजेंट रहे, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है।
समझ गए। और होलोब्लास्टिक क्लीवेज बेटा दो टाइप का होता है, इक्वल हमने देखे थे और एक अनइक्वल। इक्वल मींस जब सेगमेंटेड लाइन बीच में से पास होंगी और दोनों की साइड आपको इक्वल दिख रहा है, और अनइक्वल मींस सेगमेंटेड लाइन जैसे यहाँ से पास हो गया मान लो, तो ये आधा आधा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनइक्वल। अब ये टर्म जो है इसमें आप लोगों के लिए याद रखने वाला जो पार्ट है, ठीक है, इक्वल होलोब्लास्टिक मींस ब्लास्टोमियर इक्वल साइज में रहेंगे कब, जब यहाँ पे एग जो है वो होता है आइसोलेसिथल, ठीक है, इसी को बेटा माइक्रोलेसिथल एग भी कह सकते हैं। तो आइसोलेसिथल माइक्रोलेसिथल के टर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अनइक्वल की यदि हम बात करें तो अनइक्वल क्लीवेज स्पेशली बेटा, इसमें मैंने आपको एनिमल पोल और वेजिटल पोल बताया था। एनिमल पोल मींस कौन सा बेटा, जो हमारा इनर सेल मास वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट की वो सेल जो इनर सेल मास के पास होता है, तो उधर साइड का जो हिस्सा है वो एनिमल पोल कहलाता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा अनइक्वल, तो ये जो ब्लास्टोमियर जो रहेगा स्मॉल साइड का होगा, तो इस टाइप का जो है बेटा ये क्या है, अनइक्वल। या फिर वेजिटल पोर की तरफ भी हो सकता है, जहां पे ज्यादा अमाउंट में यॉक प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर फॉर्म होगा वो लार्ज साइज का होगा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे फ्रॉग का जो एग है उसमें देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते बेटा, ये था हमारा होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कौन सा था बेटा, ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसके बाद बेटा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है इसमें क्लीवेज बेटा मींस क्या कह सकते हैं, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है मतलब सेल्स जो है, मतलब सेगमेंटेड लाइंस जो है, ठीक है, वो क्या है, पास नहीं होंगी। और क्लीवेज जो है सिर्फ जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा, सिर्फ छोटा सा, सिर्फ इतना ही पार्ट जो है यहीं पे सेल डिवाइड कर दे, इधर साइड का उसके नीचे का जो रहेगा वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्लीवेज जब क्या कह सकते हैं, डज नॉट अकर इन यॉक कंटेनिंग पार्ट ऑफ द एग, ठीक है, यॉक कंटेनिंग पार्ट ऑफ द एग में नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एग जो है क्या कह सकते हैं बेटा, डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, और जनरली ये सिर्फ साइटोप्लाज्मिक पार्ट में ही होता है, ठीक है। इस टाइप का क्लीवेज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। इसमें यॉक जो है बहुत कम है, ये ऑलमोस्ट एब्सेंट है इस टाइप के एग में, ठीक। एग्जाम्पल इसमें जो एग आते हैं किस टाइप के आते हैं, तो बेटा इसमें जो एग आते हैं मेगालेसिथल या फिर पॉलीलेसिथल एग इसमें आते हैं, जो कि अगेन इसको डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल दो पार्ट में डिवाइड किया। तो डिस्कॉइडल मतलब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जब डिस्क लाइक यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है, डिस्कॉइडल एग जैसे रेप्टाइल, बर्ड और प्रोटोथेरिया जो होता है उसमें डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है। मींस इस क्लीवेज में यदि हम देखें तो क्लीवेज जो है वो कैसा हो रहा है बेटा, डिस्क ऑफ ब्लास्टोमियर यहाँ पे फॉर्म होंगे, ओके। सिर्फ इसमें यही टर्म आपको याद रखना है। और सुपरफिशियल मींस जिसमें एक सेंट्रोलेसिकल होता है, जैसे इंसेक्ट का हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम बताया था, डेफिनेशन नहीं बताया था, डाउट आया था, इसलिए मैंने आपको ये पार्ट रिवाइज कराया, ठीक है। सेंट्रोलेसिकल एग जो इंसेक्ट का होता है वो कैसा होता है बेटा, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बहुत ज्यादा कंप्लीटली डिवीजन होता रहता है, तो बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियस जो है डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या होंगे बेटा, फाइनली फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ जाइगोट जो होता है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ऑल डॉटर न्यूक्लियस जो होते हैं बेटा वो पेरिफेरल रहेंगे साइटोप्लाज्म के, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिवीजन है वो कहलाता है बेटा क्या चीज, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ओके। अब कुछ लोगों के एक डाउट आ रहे थे मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी को लेकर के, तो मोनो और पॉलीस्पर्मी क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो जनरली बेटा सिर्फ एक स्पर्म यदि फ्यूज कर रहा है, ठीक है, एग को, तो ये फिनोमिना मोनोस्पर्मी कहलाता है। पॉली मतलब जब मोर देन वन स्पर्म फ्यूज करेंगे तो वो पॉलीस्पर्मी कहलाएगा। अब पॉलीस्पर्मी में बेटा एक पैथोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी होता है, दोनों भी केस में बेटा स्पर्म जो है सरवाइव नहीं करेगा। तो पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी मींस यदि यहाँ पे ऑल द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज हो गए न्यूक्लियस ऑफ एग से, बट एग जो है या तो डिजनरेट हो गया बट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया, तो इस तरह का पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। फिजियोलॉजिकली कुछ चेंजेस आता है, तो इस कंडीशन में भी बेटा क्या है, इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियस जो सिर्फ एक स्पर्म जो है फ्यूज हो रहा है न्यूक्लियस ऑफ द एग से, और अदर स्पर्म जो है अब 2 से 3 स्पर्म अंदर जा चुके हैं बेटा,
ठीक है, वो फ्यूज कर रहे हैं, तो एक ही स्पर्म फ्यूज हो पाएगा, अदर स्पर्म जो एग के साइटोप्लाज्म में डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली ये पॉलीलेसिथल एग जो रेप्टाइल्स एग्स या फिर प्रोटोथेरिया जो है वहां पे देखने को मिलता है, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो ये हो गया मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी। फिर एक डाउट आप लोगों को लास्ट टाइम आ रहा था किस चीज को लेके बेटा, ईस्ट्रस साइकिल को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी इवेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट इवेंट इससे समझ लो ईस्ट्रस साइकिल में। पहली चीज तो यहाँ पे बेटा ईस्ट्रस साइकिल की यदि हम बात करें तो ये होता है बेटा इसमें नॉन प्राइमेट मैमल्स में। अब नॉन प्राइमेट मैमल्स में कई लोगों को डाउट आ रहा था प्राइमेट नॉन प्राइमेट, तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट बेटा पहली चीज तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यदि हम यहाँ पे किंगडम देखें एनिमल, तो एनिमलिया किंगडम जो है तो इसमें फाइलम आता है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में जो फाइलम की यदि हम बात करें तो फाइलम जो रहेगा क्या कहलाएगा बेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो फाइलम वर्टिब्रेट्स जो है, इस फाइलम में एक क्लास होती है, जो क्लास जो रहेगी बेटा वो आती है मैमल्स। ओके, मैमलिया क्लास। अब मैमलिया क्लास में जो ऑर्डर होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, या तो नॉन प्राइमेट आएगा या फिर क्या आएगा बेटा, प्राइमेट आएगा। ठीक है, नॉन प्राइमेट और दूसरा क्या आएगा, प्राइमेट। तो नॉन प्राइमेट में जो कैटल्स होते हैं जैसे काउ, डॉग, फॉक्स, वो सारे के सारे नॉन प्राइमेट्स में आ जाएंगे। मंकी, ह्यूमन और एब्स जो है वो किस में आएंगे, प्राइमेट्स में। समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेटा ईस्ट्रस साइकिल, तो ईस्ट्रस साइकिल स्पेशली जो है कहाँ पे हो रही है बेटा, नॉन प्राइमेट मैमल्स में। तो यहाँ पे बेटा किसी भी टाइप का मेंस्ट्रुएशन जो है इस फेज में देखने को नहीं मिलेगा। मींस एस्ट्रोजन का जो लेवल जो इंक्रीज होता है, ठीक है, ये कब होता है, जब ब्रीडिंग का टाइम आता है। तो ब्रीडिंग टाइम जो होता है बेटा इस टाइम पे बहुत हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है और एक स्ट्रॉन्ग सेक्स अर्ज जो है देखने को मिलता है। ठीक है, मींस कब, ओनली ब्रीडिंग सेशन में ही देखने को मिलेगी। जैसे फीमेल में 28 डेज साइक्लिक चेंजेस जो देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे बेटा इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। मींस नॉन ब्रीडिंग सेशन में स्ट्रेस साइकिल नहीं होगा, ब्रीडिंग टाइम पे ही स्ट्रेस साइकिल जो है देखने को मिलेगा। इसमें बेटा देखो ओनली एक सिंगल स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सेशन, उसको मोनोस्ट्रेस कहते हैं। और यदि, ठीक है, क्या है, उससे मोर देन वन रहेगा, ठीक है, क्या चीज, स्ट्रेस जो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सेशन यदि ज्यादा रहेगा तो वो पॉलीस्ट्रेस कहलाता है। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखना है बेटा मोनोस्ट्रेस और पॉलीस्ट्रेस के। तो डॉग, फॉक्स और डियर जो है ये मोनोस्ट्रेस, पॉलीस्ट्रेस में माउस, काउ, शीप, पिग और हॉर्स, ये सारे के सारे जो है किसमें आते हैं बेटा, पॉलीस्ट्रेस में आता है। समझ गए। एक मैं आप लोगों का पहले अभी एक अटेंडेंस ले लेता हूँ, एक लास्ट में लूंगा, जस्ट वेट करो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अगेन, ठीक है, एक और पार्ट बता रहा हूँ जो आप लोगों के डाउट्स थे ट्विंस को लेकर के। ठीक है, ट्विंस को लेकर के भी आप लोगों के बेटा डाउट्स आ रहे थे, और ट्विंस में भी कब ट्विंस फॉर्म होगा और कब नहीं होगा, ठीक है, ये डाउट आ रहे थे। 67 स्टूडेंट है बेटा, देख लेना, लास्ट में कोई नहीं रहेगा तो मुझे बता देना। क्विज हमें स्टार्ट करना है जल्दी से। ओके, ठीक है, प्रांजल, ओके डन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ईस्ट्रस साइकिल समझे बेटा। अब इसके बाद अगेन आप लोगों का जो डाउट आया हुआ था ट्विंस को लेकर के, ठीक है, ये लास्ट पोर्शन बेटा, फाइनली चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्विज कंपटीशन में हम आ सकते हैं। ठीक है, अभी बेटा जो भी लेफ्ट करता है आप लोग उनके नाम यहाँ पे भेजते जाना मुझे। साइली, बंदेनकर, गामिनी, दोनों मिलके क्लास कर रहे हो आप? ठीक है, मोबाइल खराब हो गया, ओके बेटा, ठीक है। अनुष्का आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है, मुझे बाद में रिमाइंड कराना, एक और बार लूंगा मैं अभी। ब्रीडिंग सेशन मींस बेटा, ब्रीडिंग सेशन क्या कह सकते हैं, ब्रीड, ब्रीड नहीं समझता क्या, बर्थिंग, जब बर्थ का टाइम आता है। ठीक है, देखो अब देखिए यहाँ पे जनरली मेल और फीमेल में, मतलब प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में जो डिफरेंस यदि हम देखें तो डिफरेंस ऐसा है बेटा कि ब्रीडिंग सेशन मींस यहाँ पे देखो स्ट्रेस साइकिल के टाइम पे ही सेक्सुअल
जो इंटरकोर्स जो पॉसिबल हो पाता है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे सेक्सुअल अर्ज जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक टाइम इंटरवल है 28 डेज, एक साइक्लिक चेंजेस है, वहां पे साइक्लिक चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, ट्विंस को लेके बेटा हम देखेंगे। तो ट्विंस में बेटा पहली चीज तो ट्विंस दो टाइप के होते हैं, आपने देखे होंगे। एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, ओके, और एक होता है क्या चीज, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ओके। तो मोनो और डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? अभी मैंने अटेंडेंस लिया आप लोगों का, एक बार हैंड रेस कर दो सभी लोग, इससे ये समझ में आ जाएगा कि कई लोग ऐसे तो नहीं है जो सिर्फ क्लास चालू करके गायब हो गए। सभी लोग जिसके हैंड रेस नहीं आएंगे वो पकड़ा जाएंगे आज, उनका अलग स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सभी लोग हैंड रेस कर दो बेटा जल्दी से, जिसका हैंड रेस नहीं हुआ वो लोग समझ में आ जाएगा कि कितने लोग ऐसे जो विदाउट हैंड रेस वाले हैं, जो क्लास सिर्फ ज्वाइन तो किए हैं बट वो एक्टिव नहीं है। जल्दी से बेटा हैंड रेस, ऐसा किसी का प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं उनका भी एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अमृता थ्रॉट बेटा हो क्या? अपूर्वा, आयुष नरुले, पल्लवी, नीतीश, गौरव, कलश, कहाँ हो बेटा आप लोग? दिल्ली तो रहते हो, जल्दी हैंड रेस करो। लैपटॉप में हैंड रेस का टूल नहीं है आयुष, ठीक है बेटा। जिनका हैंड रेस नहीं हो रहा वो चैट में बता दो। गौरव है, ओके। अपूर्वा, आयुष, नीतीश, गौरव, कलश, मानव, रुचिका, साइली, सरवनी, बेटा आप लोग डेली रहते हो, अभी दिख नहीं रहे हो, हैंड रेस नहीं दिख रहा है। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एक बार, दोनों का स्क्रीनशॉट में नाम आ जाएगा, ओके। चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं ट्विंस के बारे में, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ट्विंस में बेटा देखिए जनरली क्या होता है, कभी कभी सभी लोग हैंड लोअर कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ एंड जायगोट फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो क्लीवेज वाला स्टेज आता है, तो बेटा ये जो टू ब्लास्टोमियर्स जो फॉर्म हुए, तो ये जो दोनों भी ब्लास्टोमियर जब यहाँ पे फॉर्म हुए होते हैं, तो दोनों भी ब्लास्टोमियर्स वाली जो स्टेज है, ठीक है, यहीं से बेटा ये जो जायगोट है ये स्प्लिट हो जाता है। और जैसे ये स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट होने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, स्प्लिट होते ही ये दोनों अलग अलग तरीके से डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब बेटा ओनली एक फर्टाइल एग जब स्प्लिट होके टू बेबी को जब प्रोड्यूस करता है, तो इसमें एक ट्विंस बनेगा। तो इस टाइप का जो ट्विंस जो रहेगा वो कहलाता है बेटा क्या चीज, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या कहलाएगा? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ओके। अब बात आती है डाइजाइगोटिक ट्विंस का। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या? आप देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है, इसमें आपको अगेन एक और टर्म याद रखना बेटा, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है, इसमें आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को दूसरे टर्म में बेटा मैटरनल ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या चीज? मैटरनल ट्विंस, ये याद रखोगे। एग्जैक्टली बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहेंगी ट्विंस में वो सेम रहेंगी। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस की यदि हम बात करें, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है बेटा, इसमें बेटा जब टू एग जो है, ठीक है, टू एग जब टू डिफरेंट स्पर्म जो है इससे जब फर्टिलाइज होंगे तब फॉर्म होता है, तो वो कहलाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। रेयरली होता है वैसे, जनरली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है बेटा। अब ये थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल चेंजेस यदि कुछ आ जाते हैं फीमेल में, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? तो ये कुछ डाउट थे आप लोगों के जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हूँ। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के क्लियर होंगे। जल्दी से क्विज में आते हैं अभी हम लोग। किसी के कुछ डाउट और है तो पूछ लो जल्दी से बेटा, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा आज का सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं देखते हैं, ठीक है। 1 एक्ट टू स्पर्म नहीं हो सकता बेटा, कैसे होगा? हो सकता है तो वहां पे पॉलिस्पर्मी के बाद एक डाइड हो रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब बेटा उसी के ट्विंस के नाम है ये, सिसेमेस से ट्विंस जो है ये, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मोनो या डाइजाइगोटिक दोनों में से किसी एक को कहते हैं। मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता देता हूँ कलर्स, ठीक है। हाँ, जिसके, हाँ कल्याणी, जो डाउट होंगे वो मुझसे पूछ लेना, मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले क्विज लेते हैं और उसके बाद फिर
जिसके जो डाउट्स है वो 1 बाय 1 सभी के ले लेंगे ताकि बाकी लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, चलो स्टार्ट करें बेटा क्विज फिर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छी तरह से स्टडी करके आए होंगे और सभी लोगों का बहुत सारा पोर्शन जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये आपके बेटा अटेंडेंस रहेंगी, ठीक है अभी। और कोशिश करो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 स्टूडेंट का ही मैं यहाँ पे जो है नाम अनाउंस करने वाला हूँ शुरुआत में, तो वो लोग ध्यान देंगे। ठीक, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, जो डेटा हमारे को हाइड करना है वो हम हाइड कर लेते हैं और एक एक क्वेश्चन जो है बेटा हम वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस, ये बताएंगे जल्दी से। प्रणाली, जानवी, प्रगति, कलश, डिम्पल, अनिकेत, सुप्रिया, तेजस्विनी, श्रुतिका, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ रहे हैं और सभी लोग इसका आंसर जानते हैं बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस जो होता है मेल एक्सेसरी डक्ट का स्टार्टिंग होता है टेस्टिस से, जो कि रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंस, एपिडाइमिस और वासा डिफरेंस आता है। ग्रेट बेटा, चलो बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, कॉमन डक्ट फॉर्म होता है यूनियन ऑफ वासा डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, जो क्या कहलाती है। जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। गौरव, अनुष्का, कलश, ईश्वरी, मानव, साइली, प्रगति। ऐश्वर्या नो बेटा, आप गलत हो। बाकी सभी लोग सही है बेटा। तन्वी, हर्ष, प्राची, जानवी, वेदांती, अमृता, अनिकेत, रोहित का आंसर है। प्रज्वल आप गलत हो। कल्याणी सही है। तपस्या नो। पूनम, आर्यन, साइली, डिम्पल सभी के आंसर है। इसका करेक्ट आंसर बेटा सी है। ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पे आपको मिल जाएगा, आप रिफर कर सकते हो। वैष्णवी, नरट, गुड बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अपने आंसर बेटा चेक करना कितने करेक्ट आ रहे हैं। टेलीग्राम पे भी आप लोगों का क्विज लेने वाला हूं मैं, तो रेडी रहेंगे उसके लिए भी आप लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से। लैटिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल का रोल क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। देखते कितने लोगों के आंसर आते हैं। फर्स्ट 10 स्टूडेंट का नाम लूंगा। वैष्णवी, नरद का आया है। आयुष, आर्यन, लियांशु, प्रगति, डिम्पल, कल्याणी, रानी नो बेटा, प्राची नो, कलश सही है, पूनम नो, सायमा नो, हमीरा, जानवी सही है। बहुत फास्ट चैट हो रही, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड बेटा। आंसर इसका जो है सी आंसर करेक्ट है। ऑब्वियसली बेटा लैटिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही सीक्रेट एंड प्रोड्यूस करता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन, लोकेशन एंड फंक्शन सेटोली सेल का क्या होता है ये बताना है। प्रगति, गौरव, ईश्वरी, प्रज्वल, कल्याणी, तेजस्विनी सभी के आंसर बेटा सही है। वेरी गुड। श्रुतिका, आयुष सही है। हर्ष बेटा आप गलत हो। तपस्या नो बेटा। लियांशु आप सही हो। कलश आप सही हो। जानवी क्या भेज रहे हो आप बेटा, ये गामी सही है। टिम्पल सही है। रानी सही है। वेरी गुड बेटा। तन्वी गुड, वेरी गुड। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे सेरेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है, जो स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इजी क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं बेटा, उसके बाद टफ क्वेश्चन जो है हमारा अगेन यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया बेटा, ध्यान रहे। ठीक, ऐसा तो नहीं कि इधर भी पढ़ रहे हो आप लोग। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को देना है। वासा फ्रेंसिया कहां पर एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, जल्दी से आंसर देंगे। ईश्वरी, प्रगति का आंसर आ गया है। गौरव, साहिल, तपस्या, हमेरा बेटा आप गलत हो, आप पढ़ नहीं रहे अच्छे से। पूनम, कल्याणी, मयूरी, साइली नो बेटा, साइली आप सही नहीं हो, बाकी सही है। तेजस, वेदांती, प्रज्वल, दिव्यानी, ग्रेट बेटा। दिव्यानी आप गलत हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो हम देख रहे थे बेटा, एनसीईआरटी के अगेन 43 पेज नंबर पे है। आपके पास एनसीईआरटी होगा तो अच्छी बात है, बट एनसीईआरटी से देख के आप आंसर नहीं दे पाओगे क्योंकि इतना फास्ट आप लोगों को आंसर देना। ऑब्वियसली बेटा वासा फ्रेंसिया कहाँ रहता है, रेटे टेस्टिस और इपिडिडाइमिस के बीचों बीच में होता है। 6 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिफर करेंगे बेटा। जिसका मोबाइल ऑफ हो रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, चार्जिंग पे लगाओ। प्राची, ईश्वरी, प्रगति, मयूरी, आयुष, साहिल, वैष्णवी, वेदांती, डिम्पल,
सही है। रानी बेटा आप सही नहीं हो बेटा, जिसके नाम नहीं आ रहे कोशिश करो कि आपके नाम आए, बाद में ऐसा ना हो। बाकी ये जो चैट आ रही है, इस चैट का भी स्क्रीनशॉट होगा, आपको भेज दूंगा मैं आज कितने लोग आंसर किए लास्ट में। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि चैट के रिस्पॉन्स नहीं जाते, आज मैं आपको चैट का स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो बना के नहीं भेजूंगा, रियल जो चैट जूम में जो सेव होती है वो मैं भेजूंगा आज आप लोगों को। अमृता ओके बेटा, गुड। चलो, इतने स्टूडेंट हैं जिनके रिस्पॉन्स है। ऑब्वियसली बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, फ्रक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स जो है बेटा मेल एसेसरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन पे पहुंच गया बेटा हम लोग? 6 क्वेश्चन हो गया है, 7th क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। 7th क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को बेटा। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो क्लोज होता है ओवरी के, जल्दी से बताएंगे। ईश्वरी, मयूरी, नितिशा, पूनम, अनिकेत सही है। साइली नो बेटा, मृणाली सही है। तपस्या, प्रज्वल, जानवी सही है। कल्याणी बेटा क्या दे रहे हो आंसर, चेक करो। डिम्पल, वेदांती नो बेटा सही है। वेदांती आप सही नहीं हो, बाकी सही है। तन्वी, दियांशु, अमृता, रानी गुड बेटा। जिसका नाम नहीं आएगा अगेन फिर से मैसेज कर दिया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, जिसका आंसर जो है आपने जो दिए, फिमरी और फैलोपियन ट्यूब जो है ओवरी के क्लोजर पार्ट में होता है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन हो चुका है, 8th क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा हमको नीचे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना आपको या 8 का? कौन सा नंबर है मैं भूल गया। ठीक है, 8 और 9 दोनों दे दो। 8 का क्वेश्चन का आंसर है बेटा क्या चीज? फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, अमृता नो बेटा। आयुष सही है, तन्वी सही है, नंबर के साथ भेज दो। कलश सही है, डिम्पल, गामिनी सही है, गौरव सही है, वेरी गुड बेटा। 8 क्वेश्चन का आंसर बी है, फुल्ली डेवलप फीटस ऑफ प्लेसेंटा, तब जाके तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा, आज ही पढ़े हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैमलियन कार्पस ल्यूटियम। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जस्ट वेट, ऑप्शन डी लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। प्राइमरी जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ रहा है अनिकेत का, वेदांती का, अमृता का, ईश्वरी, जानवी, प्रज्वल, कामिनी, तपस्या। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट बेटा आंसर सी ही दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, ऑलमोस्ट आंसर सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन ही तो सीक्रेट होगा, और कुछ थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्रेशन जो होता है परसेंटेज फ्रक्टोज का, कहां पर देखने को मिलेगा? आयुष का आंसर, गौरव, रानी, प्रगति, आर्यन, डिम्पल सभी लोग सही है। एक कोई तो भी गलत आया इसके पहले। ओके, गलत किसका था पकड़ लेते हैं। जानवी बेटा आप गलत हो, ठीक है। इसके साथ साथ और किसी का गलत आया था। अनुभव बेटा आप भी गलत हो। हर्ष आप भी गलत हो, ठीक है। ऑलमोस्ट बाकी सारे सही है। लियांशु आप भी गलत हो, प्रज्वल आप भी गलत हो, तेजस सही है। ओके, हमेरा आपका क्या आंसर आया था, भेजो फिर से। दिव्यानी ओके, ऑलमोस्ट बेटा सारे स्टूडेंट जिनका आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 10, सेमिनल वेसिकल्स जो है बेटा, जहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज, कितना परसेंटेज होता है बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। ओके हमेरा सही हो, कितना परसेंट होता है सिक्रेशन में? हाईएस्ट परसेंटेज सिक्रेशन तो 60% होता है, और वहां पे प्रेजेंट होता है क्या चीज बेटा? फ्रक्टोज। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे जल्दी से। 11 का आंसर देना बेटा जल्दी से सभी लोगों को। चैट इतना फास्ट हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। ओके, अनुष्का, आयुष, तन्वी, तेजस्विनी सही है। साहिल नो बेटा, अनुष्का सही है। डिम्पल, प्राची, वैष्णवी, तेजस, टीशा नो बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसाइटेशन का आंसर हमने देखे हैं। कैपेसाइटेशन, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर करेक्ट आया है। ओके चलो एक काम करते हैं, वन बाय वन हम कैपेसाइटेशन जो इसका आंसर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जिनका आंसर ए आया वो हैंड रेज करेंगे जल्दी से, मैं उनके नाम लूंगा जिनका
यहाँ पे हैंड रेज होगा जल्दी से, बाकी लोग हैंड लोअर कर देंगे। नो चैट अभी, नो आंसर इन चैट बॉक्स। ए वाले आंसर हैंड रेज करेंगे सभी के, फिर अटेंडेंस भी लग जाएगी। पूर्वल, दीक्षा, रुचिका और श्रुतिका, 4 लोग आंसर जिनका बेटा ए आ रहा है, ये आपकी मेन अटेंडेंस रहेंगी। ठीक है, टाइम नोट कर लेंगे, यहाँ से मैं चेक कर लूंगा आंसर। बेटा कौन सा क्वेश्चन है हमारा? हाँ, अब हैंड लोअर कर लेना है आप लोगों को। सुप्रिया आप भी आए हो इसी में। आंसर बी वाले हैंड रेस करेंगे, आंसर बी वाले हैंड रेस करेंगे बेटा। लियांशु, साहिल, प्रणाली, अंश, तपस्या, किसी का नाम नहीं आएगा तो बता देना। नितिशा, अमृता, रानी, सेजल, प्रांजल, दोनों भी अमृता का हैंड रेज हुआ। सेजल, लुताड़े, सेजल, श्रीमारे, क्या है, श्री रामे, ओके। शैली, गुडमाटे, प्रेरणा, अपूर्वा, अमृता, इतने स्टूडेंट है जिनका आंसर जो है बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर बेटा आप लोगों का बी आया है, अपूर्वा भी इसमें है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो हैंड लोअर कर लो आप लोग। आंसर सी वाले हैंड रेज करेंगे बेटा जल्दी से, ये आपकी मेन अटेंडेंस है, याद रखेंगे। 64 स्टूडेंट आज क्लास में प्रेजेंट है। आंसर सी वाले हैंड रेज करेंगे। कलश, जानवी, हर्ष, हमेरा, रानी, साइमा, आर्नव, अनुभव, प्राची, ढोक, इतने स्टूडेंट है बेटा जिसका आंसर सी है। वेरी गुड बेटा। चलो आंसर डी वाले हैंड रेस करेंगे, बाकी लोअर कर लेंगे। आंसर डी वाले हैंड रेस करेंगे बेटा, डबल नाम नहीं आना चाहिए, बाद में मैं चेक करूंगा। आंसर डी वाले। रानी बेटा इसके पहले भी आए थे क्या आप? रानी, अनुभव, हैंड लोअर करो जल्दी से, कि आप डी में भी आ रहे हो। 2 आंसर कैसे होंगे बेटा? आंसर डी वाले ही हैंड रेस करेंगे। प्रज्वल, पूनम, साइली, वर्षे, प्राची, प्राची जो है क्या है बेटा, कजलीकर है क्या? हेलो। उसके बाद प्रगति, ऐश्वर्या, तन्वी, गौरव, मानव, तेजस्विनी, अनिकेत, अनुष्का, ईश्वरी, डिम्पल, कलश, वैष्णवी, तेजस, आर्यन, बहुत से लोग हैं। चलो बाकी के भी नाम देख लेते हैं। नाम जिसका नहीं आएगा बता देना बेटा, ठीक है। आयुष, वेदांती, वैष्णवी, नरद, गामिनी, दिव्या, रेवतकर। उसके बाद बेटा मयूरी, आयुष, कुर्वे, मीनल, सुप्रिया, अडवेट, आर्यन। उसके बाद है बेटा दिव्या, प्राची, ढोक, 2 जगह देखिएगा बेटा आपने आंसर। कल्याणी, वेरी गुड बेटा। जिसका आंसर डी है वो लोग करेक्ट है, ग्रेट। स्पर्म बेटा फर्टिलाइजेशन के पहले प्रिपेयर हो रहा है, इस फिनोमिना को कैपेसाइटेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे बेटा, डोंट बी मिस्टेक्स, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है जल्दी से सॉल्व करेंगे। ज्यादा आ गया, जस्ट वेट, एक और आपका ऑप्शन में यहाँ पे लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है जल्दी से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ऑनसेट मेंटेनेंस ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्शंस इज। कल्याणी क्या बेटा? ऑप्शन नहीं समझा, स्टिकर आया है। सुप्रिया नो, तन्वी नो, प्रगति करेक्ट है, रानी नो, जानवी नो, तन्वी अभी आप सही हो, गौरव आप सही हो, लियांशु नो बेटा, डिम्पल सही है, प्रज्वल सही है, ईश्वरी, प्रज्वल आप सही नहीं, ईश्वरी आप सही हो, साइली नो, श्रुतिका नो, प्रज्वल नो, सुप्रिया, तेजस्विनी, कलश, वेदांती नो, बाकी सही थे। अनुष्का सही है, सेजल नो, तेजस सही है, हमेरा सही है, आयुष नो, श्रुतिका नो, अर्णव नो। बेटा सारे ही आंसर आ रहे ना बेटा। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बेटा मेंटेनेंस लेबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ यूटेराइन मसल्स, देखिए अभी हमने ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज हो रहा तब। फिर मैकेनिकल प्रेशर बेटा सर्विक्स पे जनरेट हो रहा है,
ठीक है, बेबी के हेड से ये भी हो रहा है। स्ट्रेचिंग ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ फीटस, ये भी हो रहा है। ऑल आंसर आएगा बेटा, कैसे क्या कर रहे हो, ध्यान रखो। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से सॉल्व करना है। अब तो बहुत इजी है बेटा, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। कन्वी का आंसर आया है बेटा गुड, आयुष गुड, आयुष नरूले। अनिकेत नो, हाँ अनिकेत सही है आप। तपस्या, अब इतने फास्ट चैट हो रहे कि नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नो कलर्स बेटा, नो जानवी, चेक करो। डिम्पल चेक करो, सही नहीं हो। गौरव आप सही हो। पूनम नो बेटा। सुप्रिया सही है। रानी सही है। रूही नो बेटा। लियांशु नो। प्रणाली सही है। अपूर्वा नो। श्रुतिका सही है। साइली नो। जानवी सही है। हाँ मेरा ठीक है बेटा। मयूरी करेक्ट है। ईश्वरी, प्रज्वल, लियांशु सही है। प्रगति बेटा चेक करो, गलत हो। पूनम सही है अभी आप। डिम्पल सही हो। दिव्या सही है। वेदांती नो बेटा। आयुष नो। आयुष जैन नो बेटा। वैष्णवी नरद सही है। अनुष्का नो सही है। प्रगति सही है, वेरी गुड बेटा। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस नहीं हो रहा? थोड़ी देर पहले ही देखे थे हम लोगों ने बेटा, एससीजी भी आता है, एचपीएल भी आता है, एस्ट्रोजन भी आता है। एमएसएच पढ़े क्या आपने? सिंपल तो है बेटा। एमएसएच आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े होगे, ये बताओ। नहीं पढ़े तो फिर इसका आंसर कैसे आप आंसर ऑप्शन नहीं समझ पा रहे हो? थोड़ा सा बेटा माइंड जो है उसको सेट करो, तो ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। एकदम कुछ भी टफ नहीं आता, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो इधर का स्क्रीन भी लॉक कर देते हैं, और इधर का आधा स्क्रीन लॉक कर देते हैं, और फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। जस्ट वेट, पहले एक काम करते हैं, 14 के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए। अब थोड़े से क्वेश्चन लेवल बढ़ जाएंगे बेटा, ठीक है? पढ़ लो जल्दी से। अरेंज द इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्वेश्चन नंबर 14, देखते कितने लोग सही सॉल्व करते हैं। तन्वी का आंसर आया बेटा, वेरी गुड बेटा तन्वी, सही पढ़ाई कर रहे हो आप। नो ईश्वरी चेक करो, जानवी सही है, हमीरा सही है, ऐश्वर्या नो, आयुष जैन नो, साइमा नो, आयुष नरुले नो, तपस्या आप सही हो, गौरव आप सही हो, साहिल नो बेटा, प्रगति नो, साहिल खंडाइत नो अगेन, पूनम सही है बेटा, साइली वर्षे नो, आयुष नरुले सही हो, प्रज्वल नो बेटा, सुप्रिया सही है, प्राची कजलीकर नो, वैष्णवी नरद सही है, गामिनी नो, आयुष जैन अभी सही हो आप, साहिल, आयुष कुरवे सही है, अपूर्वा नो बेटा, अनुष्का सही है, प्राची डोक नो, प्रज्वल सही है, ईश्वरी सही है, अमृता नो, प्रणाली, अमृता धकाते नो बेटा, अनिकेत मानकर नो बेटा। चेक करो क्या बोल रहे हो, क्या बोला है वहां पे? इंपॉर्टेंट इवेंट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्वेश्चन नंबर 14 ए इज द करेक्ट आंसर। इवेंट देखो, सिक्रेशन हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच क्या कर रहा था बताओ? फॉलिकल का डेवलपमेंट कर रहा था, तब जाके यूजेनेसिस होगा, है ना? तो ए के बाद सी आएगा, फिर क्या होगा? इमीडिएटली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, मींस ई जैसे इंक्रीज हुआ तो ल्यूटिनाइजिंग जो है वो क्या करता है? ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, और तब जाके कार्पस ल्यूटियम बनता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। ओके समझ में आ गया? ध्यान रखो ये सारी चीजें, छोटी छोटी मिस्टेक से इससे बचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 15th। Which of the following best represents the normal path of sperm cell as it makes its way from the point of entry into the female reproductive tract to place where fertilization typically occur? अमृत ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आ रहे बेटा, गुड, सभी को पता है आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं। ऐश्वर्या बेटा, जानवी आप चेक करो एक बार अपने आंसर, आंसर बी इज द करेक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस एंड ओविडक्ट, ये सीक्वेंस आएगा बेटा, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओविडक्ट। बाहर वेजाइना है, उसके बाद क्या आ रहा? सर्विक्स आ रहा है, फिर यूटेरस आ रहा है, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, ये सीक्वेंस रहेगा बेटा। स्पर्म किस तरह से इंटर कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो ट्रैक बताना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, पहले सर्विक्स आ जाएगा।
एंट्री गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे जल्दी से। 16th क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। देखते हैं कितने लोग पढ़े। मूवमेंट ऑफ हेड ऑब्जर्व हुआ था। तपस्या, साइली, अनिकेत वेरी गुड बेटा। आयुष नरूले सही। प्रांजल बेटा आप गलत हो। डिम्पल नो। रानी नो। अमीरा नो। वैष्णवी वंजारी सही है। ऐश्वर्या सही है। अपूर्वा सही है। तेजस सही है। प्राची सही है। तन्वी भी सही है। वेरी गुड बेटा। लियांशु नो बेटा। चेक करो आंसर। वैष्णवी नरत भी सही है। साहिल खंडाइत नो बेटा। प्रज्वल गजबी नो। ईश्वरी सही है। कलश सही है। जानवी कौरव सही है। कलश बेटा आप डबल डबल नाम लिखते हो तो चैट बहुत फास्ट चला जाता है, एक ही बार भेजा करो। ओके। 5th मंथ होता है बेटा। आंसर देख के तो नहीं दे रहे हो, इसलिए स्टार्टिंग के जो 10 स्टूडेंट है ना वो मेन है। पहले बता रहा हूँ टॉप 10 में आओ कभी भी। 17th क्वेश्चन बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस फेज ऑफ मैच्योरेशन जो इन्वॉल्व होता है। आंसर देंगे जल्दी से। तुक्के नहीं मारना बेटा। तन्वी पहले ही से आंसर दे दिया आपने, पढ़े भी नहीं क्वेश्चन। हाँ चेक करो। मीनल ओके बेटा। तपस्या ठीक है। हाँ तन्वी भी आप सही हो। वैष्णवी वंजारी, प्राची, गौरव, आयुष, सृष्टि, गामिनी, ईश्वरी, सुप्रिया नो। सुप्रिया नो। जानवी मेरा सही है। ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन होता है। मींस आंसर इसका ए, क्योंकि करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए बेटा? चलो वेरी गुड। तो बेटा अभी आपके बाकी के जो क्वेश्चन है आज टेलीग्राम क्विज पर होंगे। आज नहीं कल आपका होगा। आज आप पढ़ लो अच्छी तरह से। कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला इवेंट वहां पे आ रहा है। तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों के कहाँ पे होंगे? टेलीग्राम पे। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसे टेलीग्राम क्विज जो है स्टार्ट करना नहीं आता है? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। हैंड रेज करो। टेलीग्राम क्विज नहीं आती है समझ में तो पूछो। एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, भागना नहीं है। 2 पार्टिसिपेंट का हैंड रेज हो रहा है। भागना नहीं है बेटा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। ऐसा नहीं कि एकदम भाग जाओगे आप। लास्ट मोमेंट तक के कौन रहा वो लास्ट मोमेंट का अटेंडेंस बताऊंगा मैं आपको। सर हमें वो क्वेश्चन याद था इसलिए। ओके बेटा ठीक है। हाँ जिसके डाउट है उसके डाउट ले लूंगा। आज की पीडीएफ बेटा कंप्लीट यदि होगा तो पीडीएफ, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा इसके पहले के लेक्चर का। क्विज का पीडीएफ बाद में मिलेगा, ठीक है। क्विज का पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेन जो है बेटा आप लेक्चर में आ रहे हो और जो नहीं आ रहे उसमें डिफरेंस है ना। पीडीएफ डायरेक्टली मिल गया तो फिर क्या होता है, जो क्लास कर रहे हैं लाइव और जो नहीं कर रहे उसमें फिर क्या फर्क है। वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ जिसके जो भी डाउट है क्वेश्चन कर सकते हैं। एक काम करो बेटा, चलो अटेंडेंस लेने दो मुझे जल्दी से। 4-5 लोग अभी एब्सेंट हो गए हैं, बाकी सारे लोग हैं। 10 पार्टिसिपेंट के हैंड रेज है, उन लोगों से देख लेते। जिन लोगों को बेटा क्विज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है क्विज बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। जिन लोगों को, हाँ क्विज मीन्स टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। ओके चलो, जिसे एग्जिट करना है कर जाए, और बाकी जिन लोगों के बेटा डाउट है वो रुकेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, आपका सपोर्ट अच्छा है और इसी तरह से रहेंगे तो हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। टेलीग्राम क्विज कंपटीशन में मिलते हैं बेटा बाकी लोगों से। थैंक यू, बाय। डाउट वाले स्टूडेंट उठेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। टाइम जो बता दूंगा बेटा जो भी रहेगा, बट आप प्रिपेयर रहिए अपने लिए, ओके। और ये जो लिंक से रिलेटेड है बेटा, जो मिला था आज भेजा गया है, ये लिंक बेटा वो वाला लिंक है जहाँ पे आप लोगों को सारे अपडेट्स मिलते हैं।
ठीक है, tiny.cc ऑल नोट्स ऑल मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह से इंटरफेरेंस आप जानते हो, जो नहीं जानते बार बार बताना पड़ता है बेटा आप लोगों को, ध्यान रखेंगे। और कई लोग मुझे मैसेज करते हैं सर हमें ग्रुप में ऐड कर लो, बेटा कैसे ऐड करो, ये लिंक याद रखो ना आप लोग, ये लिंक में आप हमेशा इस लिंक के थ्रू कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक्स। ओके बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ, थिंक बिग गो हेड, बने रहिए एक्सचेंज के साथ इसी तरह से बेटा, बेस्ट स्टडी अपने नेट के लेक्चर्स की कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। सर सर हाँ बेटा, कौन बोल रहा है, बोलो। सर मैं डाउट आया है, किसका डाउट आया बेटा? हाँ बेटा, हाँ ईश्वरी, ऑल प्राइमेट्स जो है वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओके, और कुछ डाउट बेटा? ईश्वरी, अमृता, यस नो, बाकी जो भी है, तेजस्विनी, रूही, रानी, नो डाउट। चलो, तो जो भी रहे बेटा, तो आप मैसेज करके भी कोई डाउट पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय बाय।